गाइज आज हम बात करेंगे सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल और सिंथेटिक इंजन ऑयल के बारे में, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि हम सिंथेटिक यूज करें या सेमी सिंथेटिक यूज करें। सेमी सिंथेटिक अगर यूज करेंगे तो हमें क्या फायदे मिलेंगे या मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। वेलकम टू विवेक आरजे डॉट डीजल एट, दिस इज अवर फ्रेंड विवेक। सिंथेटिक डीजल इंजन ऑयल जो मैंने अपनी बाइक में यूज किया था, उसके बाद जो कमेंट्स आए थे उनमें भी कुछ लोग जो मेरे को पर्सनली जानते हैं उन लोगों ने मेरे को फोन करके भी पूछा क्यों ना हम सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज करें और फ्रीक्वेंटली इंजन ऑयल को चेंज करें कंपेयर टू सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज करने के। तो यहाँ पे गाइज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सेमी सिंथेटिक ऑयल एग्जिस्ट क्यों करता है। कभी सोचा है आप लोगों ने? तो गाइस इसका एक रीजन ये है कि सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल एग्जिस्ट इसलिए करता है कि मिनरल ऑयल और जो सिंथेटिक ऑयल है उसके बीच में जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो कंपनीज ने क्या किया, सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल मार्केट में लॉन्च किया और हर कंपनी का अपना अलग फॉर्मूला होता है सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल बनाने का। इनफैक्ट सिंथेटिक के लिए भी ऐसे ही होता है, मिनरल के लिए भी ऐसे होता है, क्योंकि आजकल सभी ब्रांड्स कुछ ना कुछ ऐड करते हैं अपने इंजन ऑयल्स के अंदर, जिसकी वजह से वो अपने इंजन ऑयल को बेस्ट या बेटर बताते हैं। ठीक है गाइस, तो यहां पर सेमी सिंथेटिक ऑयल में क्या होता है कि जो मिनरल ऑयल है, बेसिकली सेमी सिंथेटिक ऑयल जो होता है वो मिनरल ऑयल ही होता है, और उसमें क्या करते हैं सिंथेटिक इंजन ऑयल थोड़ी बहुत क्वांटिटी में मिक्स कर देते हैं। मिक्स किया जाता है थोड़ी क्वांटिटी में, और उसकी वजह से मतलब मान लीजिए अगर 10% भी मिक्स किया जाएगा तब भी तो वो सेमी सिंथेटिक ही हो गया ना। 10% मिक्स करेंगे, 20% मिक्स करेंगे, 30 करेंगे, 40 करेंगे, 50 करेंगे, कितना भी अमाउंट करेंगे तो वो क्या होगा, सेमी सिंथेटिक बन जाएगा। तो गाइस आपको इसी चीज से बच के रहना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अब कौन सा सेमी सिंथेटिक लें, तो गाइस मत लीजिए सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज ही नहीं करना है, बाइक में चाहे कार में यूज कीजिए या तो मिनरल कीजिए, क्योंकि देखिए गाइस मिनरल एटलीस्ट आपको सस्ता तो मिल रहा है ना, लेकिन सिंथेटिक के केस में, सेमी सिंथेटिक के केस में क्या है, आपको सस्ता भी नहीं मिल रहा और आपको फायदे भी सिंथेटिक वाले नहीं मिल रहे। ठीक है, मार्जिनल डिफरेंसेस आपको डेफिनेटली फील होंगे जब आप मिनरल से सेमी सिंथेटिक पे जाएंगे, बट मेजर जो सिंथेटिक का मजा है, जो सिंथेटिक की प्रॉपर्टीज हैं, जो फायदे हैं, वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे सेमी सिंथेटिक में, कैसे भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि गाइस बेसिक पर्पस जो सेमी सिंथेटिक का है वो ये है कि मिनरल ऑयल को कैसे बेचा जाए मिनरल ऑयल की प्राइस से ऊपर। मिनरल से बेटर अगर कुछ है तो वो सिंथेटिक इंजन ऑयल है। सेमी सिंथेटिक सिर्फ एक गिमिक है। सेमी सिंथेटिक अगर आप यूज कर रहे हो तो अपने मन को बहला रहे हो बेसिकली, और ठीक है थोड़े बहुत फायदे मिलेंगे बट वो वर्थ नहीं होंगे, वर्थ होंगे ही नहीं। गाइज मेरा आपको सजेशन ये है कि अगर आप सिंथेटिक नहीं ले सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेना ही नहीं चाहते हैं आप, तो आप मिनरल पे स्टिक करके रहिए, सेमी सिंथेटिक पे मत जाइए। और मिनरल में आप क्या कीजिए, फ्रीक्वेंटली इंजन ऑयल चेंज कीजिए, और जैसे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे फ्लश करने के लिए आते हैं, वो आप रेगुलर इंटरवल पे यूज करते रहिए। और हाँ गाइस, अगर आप सिंथेटिक इंजन ऑयल, फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो अगर आप यूज करेंगे तो आपको कभी भी फ्लश नहीं करना पड़ेगा इंजन। और अगर कोई कहता है कि आपको इंजन फ्लश करना है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है गाइस, सिंथेटिक इंजन ऑयल के केस में आपको कभी भी इंजन फ्लश नहीं करना होता है, जरूरत ही नहीं होती है। क्योंकि होता क्या है, जो मिनरल ऑयल होता है या फिर सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है उसमें मिनरल के पार्ट्स ज़्यादा होते हैं सेमी सिंथेटिक में। तो उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, और उनका जो थ्रेशोल्ड होता है टूटने का, बर्न होने का, वो अनइवन होता है। मतलब हो सकता है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल उसका 100 डिग्रीज पे टूट जाए या जल जाए, और दूसरा हो सकता है 50 डिग्रीज पे टूट जाए या जल जाए, तीसरा हो सकता है 150 पे टूट जाए या जल जाए। बट सेमी सिंथेटिक में भी यही होता है, उसमें मिनरल तो मिला ही हुआ है ना। तो जो स्लज है वो मिनरल में और सेमी सिंथेटिक में दोनों में बनेगा। हो सकता है सेमी सिंथेटिक में थोड़ा कम बने बट अच्छा खासा अमाउंट बनेगा, क्योंकि उसमें मिनरल मिला हुआ है। इनफैक्ट वो मिनरल ही है, उसमें सेमी सिंथेटिक मिला हुआ है, मैं उल्टा बोल गया। और सिंथेटिक के केस में क्या है, जो सिंथेटिक इंजन ऑयल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे यूनिफॉर्म होते हैं, उनका थ्रेशोल्ड सेम होता है।
मतलब अगर 100 डिग्रीज पे मॉलिक्यूल उसका एक टूटेगा तो बाकी सारे मॉलिक्यूल भी 100 डिग्रीज पे ही टूटेंगे। तो जब तक आपके इंजन का टेम्परेचर वो 100 डिग्रीज तक नहीं जाएगा तब तक वो मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे या नहीं बर्न होंगे, और जब वो बर्न नहीं होंगे तो वहां पर स्लज नहीं बनाएंगे, और स्लज नहीं बनाएंगे तो आपके इंजन की लाइफ अच्छी बनी रहेगी। और एक चीज और गाइस, जो सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है उसका यूज आप ज्यादा कर सकते हैं। तो जो आपको हो सकता है, बहुत से लोगों को ये लगता हो कि भाई सिंथेटिक इंजन ऑयल बहुत महंगा आता है, 1000 रुपए के आसपास पर लीटर की कॉस्ट आती है उसकी, तो ऑब्वियसली महंगा है, सस्ता नहीं है। तो कुछ लोगों को हो सकता है लगता हो कि यार इतना महंगा हम क्यों लें। तो गाइस यहाँ पर ये है कि मिनरल को आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा, बट सिंथेटिक को आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे यार ज़्यादा लंबा यूज़ करने से अच्छा पुराना भी तो होगा, ख़राब भी तो होगा वो, उससे बढ़िया मैं मिनरल को जल्दी जल्दी चेंज करता हूँ। नहीं गाइस, नहीं, यहीं पे आप गलत हैं। जो आप सोच रहे हैं, ये जो लोग ये बात सोच रहे हैं कि सिंथेटिक जो है वो पुराना हो जाएगा और धीरे धीरे करके डिटेरियोरेट होगा, ठीक है गाइस, मैं मानता हूँ ऐसा होता है, शेल्फ लाइफ हर चीज़ की होती है, उसकी भी है। बट गाइस आप ज़्यादा नंबर ऑफ किलोमीटर्स सिंथेटिक पे कवर कर सकते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स तक भी कवर कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो 35,000 किलोमीटर्स तक की सर्विस इंटरवल प्रोवाइड करते हैं। बाहर की कंट्रीज में बहुत सारी गाड़ियां हैं, ब्रांड्स हैं जो 35,000 किलोमीटर्स का सर्विस इंटरवल है जिनका, और वो सिंथेटिक पे है सारी की सारी। और उसमें फ़ायदा क्या है, आपके इंजन की जो लाइफ है, आपकी गाड़ी की जो इंजन की लाइफ है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। आपके इंजन बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। बाइक के केस में भी ऐसा ही है, कार के केस में भी ऐसा है। इंजन तो इंजन है, अगर आप उसको बेटर इंजन ऑयल देंगे और इंजन स्लज नहीं बनाएगा तो जो पार्ट्स हैं अंदर वो फ्रीली चलेंगे। मिनरल, सेमी सिंथेटिक वर्सेस सिंथेटिक इंजन ऑयल में ये भी डिफरेंस होता है कि जो सिंथेटिक इंजन ऑयल होगा कंपेयर टू मिनरल एंड सेमी सिंथेटिक, उसका लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज जो होंगे वो भी बेटर होंगे, डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होंगे वो भी बेटर होंगे कंपेयर टू मिनरल एंड सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक सॉरी। तो बेसिकली गाइस मैं सही बताऊं, सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि वो मिनरल से बहुत ज्यादा बेटर है, मार्जिनली बेटर है, बेटर है, मार्जिनली बेटर है। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सेमी सिंथेटिक यूज कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि सिंथेटिक से वो सस्ता है, तो प्लीज गाइस मत कीजिए, पैसा खराब करने वाली बात है। अगर आपको इंजन की केयर करनी है तो आप सिंथेटिक यूज कीजिए, लंबा चलाइए उसको, आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेमी सिंथेटिक के बराबर आ जाएगी। जैसे मिनरल मान लीजिए आपको मेरे को नहीं पता इसका कितने का आता है, तो जैसे मिनरल है आप मिनरल से डबल कर लीजिए सिंथेटिक के केस में, तो वो आपको लाइफ अच्छी मिल जाएगी, लाइफ भी आपको अच्छी मिल जाएगी, आपका इंजन भी बेटर बना रहेगा। बस आप अपने जो सर्विस इंटरवल्स हैं उनको एक्सटेंड कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं सब लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सेमी सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं और आप जो मिनरल यूज़ कर रहे हैं अगर वो सेमी सिंथेटिक की तरफ जाना चाह रहे हैं, और जो सेमी सिंथेटिक यूज़ कर रहे हैं वो अगर चाहते हैं कि और बेटर इंजन ऑयल यूज़ करना है, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ कीजिए, फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। हाँ गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हमें पहचानने में भी दिक्कत होती है। सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल की जो कैंस होती हैं उनमें लिखा होता है सिंथेटिक बेस, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। जो सिंथेटिक इंजन ऑयल होगा, कई बार जो शॉपकीपर्स होते हैं वो आपको सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल बेच देते हैं ये कह के कि ये सिंथेटिक इंजन ऑयल है। तो गाइज यहाँ पे मैं बताऊँ थोड़ा सा टर्म्स का डिफरेंस है। जो अपना सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है उसमें फुल्ली सिंथेटिक लिखा होता है, मोस्टली लिखा होता है। यहाँ पे देखिए इस पर लिखा हुआ है फुल्ली सिंथेटिक डीजल इंजन ऑयल। तो गाइज सेमी सिंथेटिक पे आपको मोस्टली जो लिखा मिलेगा वो ये लिखा मिलेगा सिंथेटिक बेस है, बट ये जो सिंथेटिक होगा, फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल होगा, उस पर लिखा होगा फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है। कुछ लोगों को बहका दिया जाता है कि सेमी सिंथेटिक बेच के ये कह दिया जाता है ये तो सिंथेटिक इंजन ऑयल है, और वहां पे लिखा हुआ भी दिखाए थे सिंथेटिक बेस, देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो वो सिंथेटिक इंजन ऑयल नहीं है, वो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है। बेसिकली वो मिनरल इंजन ऑयल ही है, उसमें कुछ पार्ट सिंथेटिक का मिला हुआ है, इसलिए वो हो गया सेमी सिंथेटिक, और प्राइस आपसे ज्यादा ली जाती है क्योंकि मिनरल से तो महंगा है। इतना सिंथेटिक उसमें मिलाया नहीं जाता जितनी प्राइस ली जाती है आपसे, है ना गाइस। तो बेसिकली इस मार्केटिंग गिमिक से आपको बचना है। आपको सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज ही नहीं करना है। आपको लग रहा होगा यार ये विवेक थोड़ा पागल हो गया है, सारी दुनिया यूज कर रही है, मैं क्यों ना यूज करूं। ऐसा होता है, ये ना मार्केटिंग गिमिक्स हैं, क्या करें।
पैसा बनाने का तरीका है। दुनिया पैसा बनाने में लगी हुई है, सब लोग यही कर रहे हैं, बहका रहे हैं लोगों को। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। गुड बाय गाइस।